मेरे चीजों, आज का जो सरमन मैं दोबारा रिपीट किए देता हूं, द फायर ऑफ द होली स्पिरिट एंड द 9 गिफ्ट्स। रूह कुद्स की आग और 9 नेमते। जोर से बोलिएगा, रूह कुद्स की आग और 9 नेमते। रूह कुद्स की आग और 9 नेमते। आज जो 9 गिफ्ट्स हैं, 9 नेमते हैं, हम उसके बारे जानने की कोशिश करेंगे। पिछले संडे हमने 9 फ्रूट्स के बारे में बात की और मैंने बताया कि फ्रूट एक ही है और वो है द कैरेक्टर ऑफ द जीसस क्राइस्ट। खुदा यीशु मसीह का किरदार जो है वो एक फल है और उसके 9 औसाफ हैं। हालेलुया। तो आज हम जो है 9 नेमतों के ताल्लुक से बात करेंगे। आए इस मतन के सियाको सवाब में दाखिल होने की कोशिश करते हैं। एंटरिंग द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टेक्स्ट। किसी भी बाइबल के मतन की दुरुस्त तशरीह उसके सियाको सवाब यानी कॉन्टेक्स्ट से अलग होकर नहीं की जा सकती है। पौलुस रसूल कुरिन्थियों के कलीसिया के नाम पहला खत उसके 12वें बाब में रूहानी नेमतों के बारे में तालीम दे रहा है। कुरिन्थस की कलीसिया नेमतों में माला माल थी, जुबानें बोली जा रही थी, नबूवतें हो रही थी, रूहानी मुजाहरे हो रहे थे, लेकिन एक खतरनाक मसला भी जन्म ले चुका था। यह खतरा आज की कलीसियाओं में भी होता है, घरों में भी होता है, और जहां यह खतरा होता है वहां तबाही आ जाती है, वहां में बर्बादी आती है। लोग नेमतों पर फख्र करने लगे थे। कुछ लोग अपनी नेमत को दूसरे से बड़ा समझते थे क्योंकि लोग खुद को दूसरों से ज्यादा रूहानी तस्वुर कर रहे थे। आज के दौर में किसी को गैर जुबान नहीं आती तो दूसरा बंदा समझते शायद रूहानी नहीं है, तो पढ़ाओ करना बोलता रूहानी हो गया। यही चीजें उस वक्त भी थी और आज के दौर में भी है। तब रूल कुछ पौलुस रसूल के वसीला से कलीसिया को याद कर दिलाता है कि नेमतें मुख्तलिफ हैं लेकिन रूह एक है, खिदमतें मुख्तलिफ हैं लेकिन खुदा एक है, असरात मुख्तलिफ हैं लेकिन खुदा एक है। और फिर आयत 8वीं से लेकर 11वीं तक रूल कुछ हमें 980 नेमतों से मुतारिफ करवाता है। लेकिन याद रखने की बात जो है, इस मतन का मरकज नेमते नहीं है। ये इक्तबास जो मैंने पढ़ा है इसका मरकज नेमते नहीं है, इस मतन का मरकज रूह कुद्स है। हालेलुया। इस मतन का मरकज कौन है? जोर से बोले, कौन है? जोर का तालीम जाएगा जब खुदा के लिए जाए, ये तालीम जाएगा। नेमते शाखे हैं, रूह कुद्स जड़ है। नेमते दरिया है, रूह कुद्स चश्मा है। हालेलुया। नेमते इजहार है, रूह कुद्स मस्दर है। हालेलुया। रूह कुद्स क्या है? मस्दर है, उससे नेमते निकलती है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बहुत ठंडा रहा। प्रेज द लॉर्ड। ये बात होती है। आए पहली नेमत के ताल्लुक से चलते हैं। पहला गिफ्ट क्या है? वर्ड ऑफ विजडम, हिकमत का कलाम। यूनानी लफ्ज यहाँ पर हिकमत के कलाम के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है लोगोस सोफियास। लोगोस सोफियास यूनानी जुबान में LOGOS SOPHIAS, लोगोस सोफियास मानी खुदा की तरफ से किसी मखसूस सूरत-ए-हाल के लिए फोकुल फितरत हिकमत। बाइबली मिसाल सलातीन की पहली किताब और उसका 3रा बाब में सुलेमान नबी 2 औरतों के बारे में बयान करता हुआ नजर आता है। 2 औरतें थी, एक बच्चा था। इंसानी अकल नाकाम हुई लेकिन खुदा की हिकमत कामयाब हुई। हालेलुया। खुदा की हिकमत कामयाब हुई। रूहानी पैगाम यह है कि बाज़ जिंदगी ऐसे मोड़ पर आ जाती है जहां किताबें जवाब दे जाती है। ताड़ा इलम खत्म हो जाता है, किताबा जवाब दे दिंदियां ने, दोस्त जवाब नहीं देते, तजर्बा जवाब नहीं देता, लेकिन रूह कुछ जवाब देता है। कुछ कहते ना, मैनू अपने दोस्त बड़े अजीज ने,
ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤਜਰਬੇ मेरे वाल ਐਵੇਂ ਤੇ नहीं ਧੋਪੇ 'ਚ ਚਿੱਟੇ ਹੋਏ लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं एक वक्त आता है दोस्त जवाब दे देते हैं तजर्बा जवाब दे देता है लेकिन खुदा पाकुद जो है वो जवाब नहीं देता बल्कि जवाब देता है वो जवाब क्या करता है जोर से बोले वो जवाब देता है जब रूह कुछ की आग नाज़िल होती है तो उलझने भी हिकमत में बदल जाती हैं जब रूह कुछ आपकी आग आपकी जिंदगियों पर नाज़िल होती है परेशानी है मुसीबतें भी हिकमत में तब्दील हो जाती हैं आपके बिगड़े काम भी जब आप करेंगे तो वो संवरने शुरू हो जाएंगे हालेलुया ये खुदा की हिकमत से होगा जब हालेलुया का नारा लगाया करें तो सोया नहीं करना हमने जब आप हालेलुया लगाते हैं तो इससे बड़ी बीमारियां दूर हो जाती हैं जब हालेलुया कहते हैं तो बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाते हैं। आगे है वर्ड ऑफ नॉलेज दूसरा गिफ्ट क्या है वर्ड ऑफ नॉलेज इल्मियत का कलाम यूनानी लफ्ज इल्मियत के कलाम के लिए इस्तेमाल हुआ है लोगोस गिनोसियोस LOGOS GNOSEOS आपकी आवाजें आ रही है मुझ तक आपकी बहनें हेलो आपको समझ नहीं आ रही सामरी औरत की एग्जाम्पल नजर आती है यूहन्ना 4 बाब में यीशु ने वो सब कुछ बता दिया जो किसी इंसान के जानने में नहीं था यीशु मसीह सामरिया से गुजर रहे होते हैं एक औरत पानी भरने के लिए आती है यीशु वहां पर रुक जाते हैं तो यीशु उसको पानी मांगते हैं तो वो कहती तू यहूदी होकर सामरी से पानी क्यों मांगता है क्योंकि सामरी आता तो यहूदी का बड़ा फटा चल रहा है तो यीशु कहता है नादान हो अगर तू जानती कि वो कौन है जो तुझसे पानी मांग रहा है और अगर वो तुझे पानी देता तो जिंदगी की नदियां तुझ में से जारी और सारी होना शुरू हो जाती हालेलुया रूहानी पैगाम इस हवाले में क्या नजर आता है रूह कुछ बंद दरवाजे के पीछे की बात भी जानता है ਉਹ औरत कुछ भी नहीं दसदी यीशु मसीह सारा हाल ਉਹਦਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ औरत यीशु मसीह ਨੂੰ कुछ भी नहीं दसदी ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ वो टूटे दिलों की आवाज सुनता है वो आंसुओं की जुबान भी समझ जाता है पंजाबी कहने जिन्हों खलोता नजर नहीं आता उन्होंने बैठा तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह गुंगियां की जुबाना भी समझ सकता ਜਿਹੜਾ ਰੋਂਦਾ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਰੋਂਦਾ ਕਿਉਂ ਪਿਆ क्योंकि रोंदा किसी ਨੂੰ शौक कुछ पीछे गलती होएगी ना तो मैं आपको बताना चाहता हूं तीसरा जो गिफ्ट है वो है गिफ्ट ऑफ फेथ ईमान की नेमत ईमान के लिए जो ग्रीक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है पिस्तिस PISTIS पिस्तिस इसका मतलब ईमान है अगर हम एलिया नबी के बारे में हम जाने तो कोहे करमन पर 400 झूठे नबी हमें यहाँ पर नजर आते हैं लेकिन एक शख्स खुदा के साथ खड़ा होता है झूठे नबी कितने होंगे ने 450 ते कल्ला एलिया एक सेट देता है तो रूहानी पैगाम यहाँ पे क्या मिलता है ये आम ईमान नहीं है ये वो ईमान है जो समुंदर के सामने भी रास्ता दिखाता है समुंदर सामने है तो ईमान है वे कुछ नहीं ना लंगड़ के यीशु ने आगे तो समुंदर के दो हिस्से हालेलुया ये ईमान है ईमान है नहीं है कि थोड़ी को बीमारियां आई ने परेशानियां आई ने तो चलो कुछ तवीज़ धागे वाले पास चले जाइए चलो किसी दरबारा ना चाहिए चलो किसी मंदिर पिछे ना चाहिए चलो किसी फालगिरा वाले मेरे ते कुछ किसी ने करता है तेरे ते किसी ने कुछ नहीं किया तू अपना ही बेड़ा गर्क आप किया होवे यीशु दा बंदा होवे यीशु दी भैन होवे यीशु दा भरा ते कोई जादू टूना तवीज़ हाँ होता है लेकिन यीशु दे बंदियां ते नहीं हो सकता भाई ऐसे नहीं शैताना तेरा जोर चलना ऐसे नहीं शैताना तेरा जोर चलना बाइबल में कुछ लिखा है अगर तेरा ईमान राई के दाने के जितना भी होगा तो तू पहाड़ उगेगा उखड़ के समुद्र में गिर जा तो वो गिर जाएगा भाई ते इनका मतलब है ताड़े ते जादू टूना होया है ते कदों होया है जो ताड़ा ईमान जिन्नी देर तक पतरस ईमान ने पानी ते चलदा रहा डुबिया सी जोर से डुबिया सी ਜਦੋਂ शक ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਕੀ हो गया तो एकदम क्यों है तो मैं आपको बात बताना चाहता हूँ टिकना नहीं
ये वो ईमान है जो कब्र के सामने भी जिंदगी देता है। हालेलुया। कब्र के सामने भी क्या करता है? जिंदगी देता है। लाजर की मिसाल देखिए। यीशु मसीह आता है 4 दिन बाद और मार्था मिलती है, वो पूछती कि होना गया कि तुम तो मरे बड़ी देर हो गई, 4 दिन हो गए। उसने क्या, तू अगर ईमान रखेगी तो खुदा का जलाल देखेगी। अगर ईमान रखेगी तो क्या करेगी? खुदा का जलाल देखेगी। वो कहती, यीशु कहते मुझे कब्र पर ले जाओ। कहती क्यों करती हो, वहां पे तो बदबू आती है। यीशु ने क्या, क्यों ना जानो जैसी बात करती हूँ, मैंने नहीं कहा तू ईमान रखेगी तो खुदा का जलाल देखेगी। तो ये बात यहाँ पर है, जलाल वहां पर दिखा लोगों को, जोर से बोले जलाल दिखा वहां पर। तो क्या ये वो ईमान है जो कब्र के सामने भी जिंदगी देखता है। हालेलुया। ईमान हालात नहीं देखता है, ईमान खुदा देखता है। हालेलुया। ईमान हालात नहीं देखता, हालात बद से बदतरीन भी हो जाए, लेकिन यीशु सब कुछ करने की ताकत और कुदरत रखता है। यीशु सब कुछ करने की ताकत और कुदरत रखता है। ईमान हालात नहीं देखता, ईमान खुदा देखता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि तुसी उन हालातां नूं देखना है या यीशु नूं देखना है। हालात कह रहे हैं हुण तेरा कुछ नहीं बनना, तू नहीं बचना, तू मर गई है, तू मर गया। अगर यीशु दे कोल आओ तो यीशु ही कहेगा। हालात कह रहे तू मर गया, डॉक्टर कहते हैं तू मर गया, तू नहीं हो बच सकता। तो फिर यीशु दे कोल आई, यीशु की कहता है मर गया, क्या कहता है? खुदा जिंदगी दे देगा। मैं आपको बात बताना चाहता हूं, ईमान हालात को नहीं देखता, ईमान खुदा देखता है। चौथा गिफ्ट जो है, गिफ्ट्स ऑफ फीलिंग्स, शिफा की नेमत। यहां पर यूनानी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है शिफा के लिए, खारिस्माटा अयामतोन, CHARISMATAIAMATO, खारिस्माटा अयामतोन। अमाल 3 बाब इसको एड्रेस करता हुआ नजर आता है। वहां पर एक लगड़े शख्स की एग्जांपल मिलती है, जिसे दुनिया ने दरवाजे, जैसे दुनिया ने दरवाजे पर बैठा दिया था, खुदा ने उसे खड़ा कर दिया है। जिसे दुनिया ने दरवाजे पर बैठाया था ताकि भिखारी भीख मांगे, तो यीशु ने उन्हें उठा खड़ा किया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, दुश्मन पाए कि लिखा फौजा भावे घेर लैन ओते, फौजा भावे घेर लैन ओते, काठ विच ठोक देन ओते, मदद जिन्हां लई करदा यहोवा, और जंग कभी नहीं हारते, और जंग कभी नहीं हारते। आपकी जंगें नहीं हारेगी, आपकी जंगें नहीं हारेगी। आपको बीमारी से, बिस्तर से उठा लेगा कौन? यीशु। जो आपके लिए गड्ढा खोदेगा वो खुद गड्ढे में गिर जाएगा। आप नहीं गिराएंगे, यीशु गिरा देगा उनको। हालेलुया। डॉक्टर अपनी जगह पर, डॉक्टर कहन होण भैन तू नहीं बचना, इनकी सेवा करो, बाहर सेवा करो। लेकिन मैं आपको बताना चाहता, डॉक्टर की हिम्मत में सल्यूट। डॉक्टर भी यीशु ने बनाए। जहां पर डॉक्टर और तबीबों की अकल खत्म होती है, मेरे यीशु मसीह नासरी की कुदरत का आगाज होता है। हालेलुया। कहेगा हालेलुया, जोर से कहेगा हालेलुया। डॉक्टर अपनी जगह पर है, इलाज अपनी जगह पर है, लेकिन हमारा खुदावंद यीशु मसीह सबसे बड़ा तबीब आज़म है। खुदावंद यीशु मसीह तबीब आज़म का भी तबीब आज़म है। हालेलुया। आज शिफा नहीं मिल रही तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मिलेगी। आज शिफा आपको मिलेगी, लेकिन ईमान नाल वेखते नु यीशु नजर आएगा। ईमान नाल वेखते नु यीशु नजर आएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु आपके पास है, आपके अंदर है। 5वीं नेमत की तरफ बढ़ते हैं, मौजज़ात की कुदरत, वर्किंग ऑफ मिरेकल्स, वर्किंग ऑफ मिरेकल्स। यूनानी लफ्ज इनर गमाटा दोनामियोन, ENERGMATA DAYNAMENO, इनर गिमाटा दोनामियोन। बाइबली मिसाल क्या है? बहरे कुलजम मौजूदा आया थे। बहरे कुलजम अब की होया सी, समुंदर दे दो हिस्से हो गए। रूहानी पैगाम यहां पर क्या मिलता है? जहां रास्ता खत्म होता है
वहां खुदा का मौजज़ा शुरू होता है। हालेलुया। जहां पर रास्ता खत्म होता है वहां पर खुदा का मौजज़ा होता है। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਪਿਓ, ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਪਿਓ, ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਪਿਓ, ਵਧਦੇ ਪਿਓ, ਵਧਦੇ ਪਿਓ, ਵਧਦੇ ਪਿਓ, ਵਧਦੇ ਪਿਓ। ਰਾਸਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤਪੋਜਾ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ। नहीं, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੌਜਜ਼ਾ शुरू होना चाहिए। मौजज़ा वहीं से शुरू होगा। खुदा दरवाजे नहीं ढूंढता है, खुदा दरवाजे बनाता है। खुदा रास्ते तलाश नहीं करता, खुदा रास्ते पैदा करता है। भाई खुदा रास्ते पैदा करता है। इंसान दरवाजे ढूंढता है, खुदा दरवाजे बनाता है। इंसान रास्ते तलाश करता है। निकल किधरों जावा, कोई गल करे ना उन करे ए गल तो चोरी होगी, इधर नु निकल जाओ, पुण्य बन जाओ, कोई इधर नु निकल जाओ, इधर नु। लेकिन ए इंसान करता है, रास्ते तलाश करता है, लेकिन खुदा रास्ते बनाता है। वो रिप्लेस नहीं करता, वो क्रिएट करता है। वो रिप्लेस नहीं करता, वो क्रिएट करता है, वो पैदा करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, छठी जो नेमत है वो है प्रोफेसी, नबूवत। यूनानी के लिए एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ प्रोफेटिया, PROPHETEIA, प्रोफेटिया। मकसद तामीर, नसीहत, तसल्ली। रूहानी पैगाम क्या है? नबूवत का मकसद लोगों को मुतासिर करना नहीं है। अक्सर लोग कहते ना भाई तेरा ना हो जाएगा, तेरे लोग कहना मेरी जायजा कार कर दो, ये गिफ्ट है, ये गिफ्ट है, ये गिफ्ट है। मुतासिर करने के लिए नहीं है, ये मुतासिर हमने खुदा से होना है, इंसानों को मुतासिर नहीं करना हमने। नबूवत का मकसद लोगों को मुतासिर करना नहीं, नबूवत का मकसद लोगों को खुदा के करीब लाना है। कि बहन अगर तू ऐ नहीं करेगी तो तेरे ना इंज हो जाएगा। मैंने किसी दिन किसी को बताया कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपके साथ ये हो जाएगा। डॉक्टर कहता बाजी भरा मेरे को दवाई लैके जा रहा, परहेज नहीं करेगा, दवाई टाइम तो नहीं खाएगा तो तेन फायदा नहीं। अगर तू फिर भी अपने भैड़े काम जारी रखे, बद परहेजी करता रहा तो फिर भैड़ा वक्त भी आ सकता है। तो ये डॉक्टर बदवा मांग रहे हैं, डॉक्टर बदवा मांग रहे हैं, कसूर कितना है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने कहा अगर आप तौबा नहीं करेंगे, खुदा को इज्जत नहीं देंगे तो खुदा फिर आपको इज्जत नहीं देगा। जब हम खुदा को इज्जत नहीं देंगे तो फिर खुदा हमें, तो जब खुदा बोलता है तो दिल बदल जाते हैं। खुदा की आवाज सुने, खुदा की आवाज सुने, खुदा की आवाज सुने, जोर से बोले खुदा की आवाज सुने, खुदा की आवाज सुने। सातवां जो गिफ्ट है, रूहों का इम्तियाज, डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट्स। यूनानी लफ्ज diakrisis nomaton, DIAKRISIS PNEUMATEON, diakrisis nomaton। रूहानी पैगाम, हर चमक सोना नहीं होती, हर चमक, हर आवाज खुदा की आवाज नहीं होती, हर मौजज़ा खुदा की तरफ से नहीं होता। मुनादी क्या है? आखिरी ज़माना में सिर्फ ताकत का जमाना नहीं है, ये इम्तियाज का जमाना भी है। मैंने आपको बताया था आप उस चर्च मत जाइए जो आपके घर के करीब है, आप उस चर्च जाइए जो खुदा के करीब है। हालेलुया। आप उस चर्च जाइए जो खुदा के करीब है, तो जो आपको खुदा के करीब लेके आता है और दुरुस्त तालीम देता है, आपने उस तरफ जाना है। आठवीं जो नेमत है वो है तरह तरह की जुबानें, डिवर्स काइंड्स ऑफ टंग्स। यूनानी जो लफ्ज यहां पर इस्तेमाल किया गया है गैनीग्लोसोन, GENE LGLOSSON, गैनीग्लोसोन। हमारा दूसरा बाब उसकी जो चौथी है, और वो सब रूह कुद्स से भर गए। और क्या होगा? रूह कुद्स से भर गए तो क्या होगा? गैर जुबानी बोलना शुरू हो गए। जब आप रूह कुद्स से भर जाएंगे तो फिर क्या होंगे? ਇਹਦਾ मतलब है कि हाले सी रूह कुद्स का भरी नहीं है। पेंटिकोस के दिन जमीन आसमान की जुबान सुन ली गई। पेंटिकोस के दिन जमीन ने आसमान की आवाज सुन ली। ये जो गैर जुबानें हैं ये जमीनी नहीं है,
ये गैर जुबानें जो हैं ये ज़मीनी लैंग्वेज नहीं है, ये आसमानी है। ये कौन अदा करता है? एक बच्चा जब पैदा होता है तो कौन बोलना सिखाता है? सबसे पहले माँ के लिए, पापा को, डैडी को, मामा को, तो फिर रिश्तेदार शुरू हो जाते हैं। अच्छिया वाले गला, लतीफिया वाली गला कहते हैं यार तेरे को दसे ए फलाने घर गया तू सीख के आया। अंडरस्टैंड करना तो सीखते हैं। तो अगर इतने नहीं जदोजहद लगती, जदोजहद ते खुदा की आवाज़ भी सुनना स्टैंड होना। पैंतीकोस के दिन जमीन ने आसमान की जुबान सुन ली। सानू खुदा की आवाज़ सुननी नहीं समझ आती, लोगों की बड़ी समझ आती है सानू कि इन्हें गल कर दी, उन्हें गल कर दी, ओके नो प्रॉब्लम, ठीक है, वो भी ठीक है। लेकिन दुनिया तो बोलता खुदा की आवाज़ सुनो। किसकी आवाज़ सुनो? खुदा की आवाज़। जब आप खुदा की आवाज़ सुनेंगे तो फिर वो आपकी आवाज़ भी सुनेगा। हालेलुया। ये गिव एंड टेक है, एक्शन का रिएक्शन भी होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ। नामी और आखिरी जो गिफ्ट है, जुबानों का तर्जुमा, इंटरप्रिटेशन ऑफ द टंग्स। इसके लिए ग्रीक जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है हर्मीनिया ग्लोसोन, HERMENEIA GLOSSON, हर्मीनिया ग्लोसोन। ये ग्रीक लैंग्वेज है, यूनानी जुबान की बात कर रहा हूं। नया अहदनामा जो लिखा गया था वो उर्दू जुबान में नहीं लिखा गया, वो इंग्लिश जुबान में नहीं लिखा गया, वो यूनानी जुबान में लिखा गया। क्या लिखा गया? आपको पता है कि यीशु मसीह जब क्रोस के ऊपर एक कुतबा रखा हुआ था, वहां पे लिखा हुआ था ये यहूदियों का बादशाह है। क्या है? किस चीज को पता है चीज के बारे में? चलिए आज मैंने बताया, अब किस चीज को पता चल गया? हाथ खड़ा करें। आज किस चीज को पता चला है? और वो कितनी जुबानों में लिखा हुआ था? आपको पता है कौन कौन सी थी? यीशु मसीह इरामी बोलते थे। क्या बोलते थे? ठीक है। अब आज के दौर में इंटरनेशनल लैंग्वेज कौन सी है? तो यूनानी उस वक्त इंटरनेशनल जुबान थी जो सारी कौमें समझ पाती थी। अंडरस्टैंड कर रहे हैं आप? वहां पर इब्रानी जो यहूदियों की जुबान थी, और एक लतीनी में लिखा गया था और एक यूनानी में लिखा गया था। इब्रानी, यूनानी और लतीनी जुबान में एक कुतबा लिखा गया था। उसका मतलब ये था कि ये यहूदियों का बादशाह है। क्रॉस के ऊपर ये कुतबा लिखा गया था। मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा अब्राहम का खुदा नहीं है, खुदा तरतीब का खुदा है। मुनादी क्या है? खुदा जब बोलता है तो कलीसिया समझती है। जब खुदा बोलता है तो कौन समझती है? हर बंदा नहीं समझता। कौन समझता है? पेंटिकोस्टल अपील किया यहाँ पे। कलीसिया को सिर्फ नेमतों की जरूरत नहीं है, कलीसिया को नेमते देने वाले रूल कुस की जरूरत है। हमें सिर्फ जुबानें नहीं चाहिए, हमें रूल कुस चाहिए। हमें सिर्फ नबूवत नहीं चाहिए, हमें रूल कुस चाहिए। हमें सिर्फ मौजज़ात नहीं चाहिए, हमें रूल कुस चाहिए। हमें, क्योंकि जब रूल कुस आता है तो नेमतें भी आ जाती हैं। जब आ जाती है तो कुदरत भी आती है, और जब हुजूरी आती है तो फिर क्या आती है? तब्दीली भी आती है। रूल कुछ पहले आपको बदलता है, फिर आपके वसीला से दुनिया को बदलता है। हालेलुया। आए जोरदार तालियां बजाइए खुदा के जलाल की।